एपिसोड 485। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है कि युवा स्वामी बहुत गंभीर हैं, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। ची शियाओ न केवल लाल सूर्य संत का पुत्र है, बल्कि कानून के गुरु का कृपापात्र भी एक प्रतिभाशाली युवक है। ऐसा कहा जाता है कि विधि के गुरु ने उन्हें अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसे मारना कानून के गुरु का अपमान होगा। कानून के मास्टर और जानवरों को काबू करने वाले जनरल ने सेना में शामिल हो गए, साथ ही लाल सूर्य संत ने भी सेना में शामिल हो गए। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 3 शक्तिशाली लोग हैं। आप उन्हें हरा नहीं सकते, है ना? हालांकि जियांग नान जानता था कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी उसे कहना पड़ा। जब लोगों का खून खौल रहा हो तो कोई तो होना ही चाहिए जो ठंडा पानी डालना जानता हो और शांति से सोचना जानता हो। इस बारे में चिंता मत करो, हमारे पास यहाँ कोई है। अधिपति तलवार संत ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अपने सबसे बड़े भाई से संपर्क किया है, वह निष्क्रिय नहीं बैठेगा। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। शीर्ष 10 प्रतियोगिता के 10 लोग फिर से एकत्र हुए। ये कहना काफी दिलचस्प है। जाहिर है, शीर्ष 10 प्रतियोगिता में 10 लोगों की कई जोड़ियां हैं जो प्राणघातक दुश्मन हैं, लेकिन पहले मैच में किसी की भी दुखद मृत्यु नहीं हुई या कोई विकलांग नहीं हुआ। यहाँ तक कि शापोलान, जो अपंग होने की कगार पर थे, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये सचमुच एक चमत्कार है। जहाँ तक पहले जो हुआ था उसका सवाल है, हालांकि कई लोगों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बीस्ट टैमर और ब्लैक डेविल फैंग ने जो किया उससे वे बहुत घृणा करते थे। ची शियाओ अब भी पहले की तरह शांत और रहस्यमयी थी। ब्लैक डेविल फैंग ने लिंग जियाओ को भयावह नजरों से देखा। वह अगले प्रतिद्वंद्वी लिंग जियाओ की प्रतीक्षा कर रहा था। इस तरह लिंग जियाओ को मारने का मौका मिलेगा। जहां तक शिवू जुए का प्रश्न है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम किया। ये 3 लोग वे थे जिन्हें लिंग जियो ने पहले ही मार डालने की कसम खा ली थी। लिंग जियाओ के प्रति उनकी नफरत स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच गई, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। चाहे दूसरा पक्ष उससे नफरत करता हो या नहीं, वह दूसरे पक्ष को मार डालेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ब्लैक डेविल फैंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शापोलैंड वास्तव में फिर से स्वर्ण युद्ध में भाग लेने आया है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अगर वह इस बात पर विश्वास नहीं करता तो क्या होता? वह ब्लैक डेविल फैंग से दोबारा नहीं मिल पाता। 1 घंटे पहले हमने पहला द्वंद्व समाप्त कर लिया। जेड डिस्क पर रैंकिंग एक नज़र में 10 योद्धाओं की स्कोर दिखाती है। हालांकि अब मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह ये नहीं है, बल्कि कुछ और है। कानून के मास्टर वापस आ गए हैं। वह स्वर्ण नगरी से आया था। वह फरमान लेकर आए और मेरे साथ इस स्वर्णिम युद्ध की अध्यक्षता की। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में हंगामा मच गया। कानून के मास्टर, वह एक अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति है। अनुशासन के पवित्र शहर में सबसे मजबूत व्यक्ति। बहुत से लोगों ने कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि विधिशास्त्र के गुरु के 3 अवतार होते हैं, 3 रूप होते हैं, और वे प्रायः भीड़ में घुल मिल जाते हैं। केवल युद्ध करते समय ही तीनों अवतार एक में विलीन हो जाएंगे। एक पूर्णतया भिन्न स्वरूप बन जाओ। कानून के मास्टर एक किंवदंती हैं, और वे अनगिनत लोगों के लिए पूजा की वस्तु भी हैं। उनके आगमन से उत्साह उत्पन्न हुआ। लिंग जियाओ ने रेफरी की सीट की ओर देखा। निश्चय ही वहां एक और व्यक्ति था। पहली नजर में यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसने एक बड़ा लाल लबादा पहना हुआ था, जो देखने में आकर्षक था, लेकिन उसकी ताकत से इसका कोई लेना देना नहीं था। वह बहुत साधारण लग रहा था। वह एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के चाचा की तरह दिखते हैं। लेकिन जो लोग उसे सचमुच जानते हैं वे जानते हैं कि वह कितना भयानक है। लाल अग्नि पूर्वज, हरिकमल तलवार लड़की और झाओ फिग्युन के चेहरे सभी थोड़े बदल गए। यदि यह व्यक्ति सामने आ गया तो परेशानी होगी। ची जियाओ के स्वामी के रूप में स्वामी निश्चित रूप से ची जियाओ का पक्ष लेंगे। लिंग जियाओ मुसीबत में है। गुरु ने गहरी निगाह से लिंग जियाओ को देखा। उस पल लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे वह एक काले भावर में फंस गया हो। बहुत संघर्ष किया, लेकिन यह एहसास सिर्फ एक पल के लिए था। तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिससे स्वामी निपट सके। जल्द ही उसकी स्पष्टता वापस आ गई। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को उदासीनता से देखा। साधारण तो बस उसका आवरण है, वह बहुत शक्तिशाली और भयानक है। लेकिन फिर भी लिंग जियाओ को डरने की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा दिलचस्प है। मास्टर ने पाया कि उसका दबाव लिंग जियो द्वारा अवरुद्ध किया गया था,
और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे बहुत समय से ऐसा दिलचस्प बच्चा नहीं मिला था। यदि लिंग जियो ने अपने प्रशिक्षु को नाराज नहीं किया होता और यहाँ तक कि मूल रूप से अनुशासन पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं किया होता, वह वास्तव में इस बच्चे को अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता था। पहले देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। कानून के मास्टर ने अपनी सांस रोकी और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। प्रशंसक प्रभाव भयानक है और दृश्य पर उत्साह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस उत्साह में अंततः एक नई लड़ाई शुरू हुई। इस बार ये कानून का मास्टर था जिसने पर्ची निकाली। उसके हाथ की एक सहज लहर से 2 मोम उड़कर ऊपर आ गए। मोम हवा में ही टूट गया, जिससे उसके अंदर का कागज बाहर आ गया। कागज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उस पर 2 लोगों के नाम लिखे थे, गाओशेन और शापोलांग। यह इस तरह से निकला। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और थोड़ा उब महसूस करने लगे। हर कोई जानता था कि गाओशेन और शापोलांग दोनों लिंग जियो के अच्छे दोस्त थे। अगर ये दोनों लोग आपस में मिल जाएं तो वे कभी भी मौत तक नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई उबाऊ होने के लिए नियत थी। लिंग जियाओ को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित था। यदि लॉटरी में धोखाधड़ी न होती तो कोई भी किसी से भी मिल सकता था। गाओशेन के लिए शापोलांग से मुठभेड़ होना सामान्य बात थी। मुझे बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं, गाओशेन कड़वी मुस्कान के साथ बोले। उसने शापोलांग की ताकत पहले भी देखी थी। यदि वह शत्रु होता तो उसे कठोर अभ्यास करना पड़ता, लेकिन चूंकि वह मित्र था, इसलिए उसे अपनी वास्तविक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये पहली लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। शापोलांग ने पुनः 1 अंक प्राप्त किया। गाओशेन पहले से ही 2 अंक से नकारात्मक है। पहले गेम में चीजियाओ से मिलने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैं वास्तव में उसे हरा नहीं सकता था। दूसरे गेम में उसकी मुलाकात शापोलांग से हुई, लेकिन फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। साथ ही वे अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए हार मान लेना स्वाभाविक था। चिशियाओ 10 पवित्र पुत्रों में प्रथम है और शापोलांग भी 10 पवित्र पुत्रों में दूसरे स्थान पर हैं। गाओशेन को उनसे हारने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। दूसरा मुकाबला चिजियाओ बनाम डोनबो जियू। मैं हार मानता हूँ। डोनबो जियू ने तुरंत हार स्वीकार कर ली। उसने ये भी देखा था कि चिशियाओ कितना शक्तिशाली था और वह एक अत्यंत निर्दयी व्यक्ति था। वह विकलांग नहीं बनना चाहती थी और न ही बहुत अधिक उपभोग करना चाहती थी। बाई यूनरुई ने तीसरे गेम में फेगिन को हरा दिया। बाई यूनरुई की ताकत का प्रदर्शन भी लड़ाई के दौरान हुआ, लेकिन ये लड़का बेहद निर्दयी था। यदि फैंगिन ने यथाशीघ्र आत्मसमर्पण करने का निर्णय नहीं लिया होता और उसे दूर भेज दिया गया होता, तो बाई यूनरुई ने उसे सार्वजनिक रूप से बर्बाद कर दिया होता। बाई यूनरुई ने पहले भी इस तरह का काम किया है। ऐसा दोबारा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। चौथी गेम में ब्लैक डेमन फैंग ने तियानहाइफेक को आसानी से हरा दिया। इन दोनों लोगों ने नॉकआउट चरण में एक दूसरे का सामना किया था और अब ब्लैक डेमन फैंग और भी मजबूत हो गया है। तियानहाई चोटी का पराजित होना सामान्य बात है। अंतिम दृश्य में लिंग जियो शेर से नहीं डरता था, जिससे एक बार फिर दृश्य का उत्साह प्रज्वलित हो गया। मैं चिजियाओ और ब्लैक डेमन फैंग का विरोध नहीं कर सकता। ये लड़का मेरा है। शेर उत्साह से रिंग पर कूद गया। अंततः वह उस व्यक्ति से मिला जिसे वह सबसे अधिक मारना चाहता था। पहले स्तर पर वह लिंग जियो से 2 बार मिले, लेकिन 2 बार उनका मजाक उड़ाया गया। भी घायल हो गए। उसे यह बात आज भी याद है। लिंग जियाओ, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा हूँ। हा 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 हा। ब्लैक डेमन फैंग बेतहाशा हंसा। शायद उनकी राय में लिंग जियो शेर निडर स्तर भी पास नहीं कर सकता था। यदि आप अब भी उसे मारना चाहते हैं तो ये केवल एक सपना है। नहीं भूल सकता, लिंग जियो ने गंभीरता से उत्तर दिया। शिवूफिये में उस सरीसृप का ख्याल रखना। अब आपकी और चिजियाओ की बारी है। हम देर सवेर इसका सामना करेंगे, इसलिए तब भागना मत। रिंग में लिंग जियाओ को अंततः अपने पहले जीवन मरण के दुश्मन शिवूजुए का सामना करना पड़ा। शिवूजुए ने कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया और उसे अपने शरीर में विलीन कर दिया। उसकी मार्शल आत्मा एक शेर है। सम्मेलन के बाद उसके हाथ तीखे पंजों में बदल गए, जो खतरनाक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। हर कोई जानता है कि इस चीज से निपटना आसान नहीं है। लिंग जियाओ, तुम निश्चित रूप से बदसूरत मरोगे। ग्रेटर देन दहाड़ते हुए शिवूजुए शेर की तरह बाहर निकला। यह आकृति इतनी तेज थी कि एक क्षण में ही गायब हो गई। अगले ही पल वह लिंग जियाओ के सामने था। जाहिर है वह नजदीकी मुकाबले में अच्छा है।
उसके हाथ शेर के पंजे जैसे थे, सीधे लिंग जियाओ का गला पकड़ रहे थे। तीखे पंजों ने एक उदास और डरावनी आभा छोड़ी, जो लिंग जियो को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश कर रही थी। पंजे अत्यंत तेज और शक्तिशाली थे। एक बार पकड़े जाने पर उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा अवश्य नोच लिया जाएगा। गंभीर मामलों में तो उसकी मौके पर ही बुरी तरह मौत हो जाती थी। लिंग जियाओ बहुत घमंडी था। उसने शे वू जुए को नाराज कर दिया और इस बार वह बर्बाद हो गया। कई लोगों ने ऐसा सोचा क्योंकि शे वू जुए का प्रदर्शन पिछली लड़ाइयों की तुलना में बेहतर था और भी अधिक शक्तिशाली। जाहिर है, आराम के समय में शे वू जुए को एक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह गुरु जानवरों को काबू करने वाला जनरल है। लिंग जियाओ ने भीड़ की चर्चा को नजरअंदाज कर दिया। शी वू जुए के तीखे पंजों को अपनी ओर आते महसूस करते हुए उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। शेर आत्मा, आखिरकार ये सिर्फ एक साधारण पशु आत्मा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्ची पशु आत्मा क्या है। यिन यांग ब्रह्मांड प्रकाश बाग जानवर आत्मा परिवर्तन। प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए प्रतिद्वंद्वी की सर्वोत्तम विधि का उपयोग करना, ये निश्चित रूप से लड़ाई का सबसे प्रभावी तरीका है। अगले ही पल लिंग जियाओ ने बिना पीछे हटे या चकमा दिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। तीखे पंजे आगे बढ़े। ये बिल्कुल दो राक्षसों के बीच लड़ाई जैसा था। एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ बाघ था। धमाका, जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और दोनों शरीर स्पर्श से अलग हो गए और फिर दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था कि स्थिति बराबरी की थी, लेकिन वास्तव में शे वू जुए को स्पष्ट रूप से नुकसान उठाना पड़ा। उसकी शारीरिक शक्ति लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं थी और उसके कठोर पंजों पर कई खरोंचें थीं। तुम्हें पता है, उसके पंजे लोहे की तरह सख्त हैं, लेकिन उसे खरोंच लग गई थी। शी वुजू ने भौहें सिकुड़ी। क्या लिंग जियाओ की तलवारबाजी सर्वश्रेष्ठ नहीं है? उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत क्यों है? लिंग जियाओ घायल नहीं हुआ था, लेकिन शी वुजू वास्तव में एक मजबूत आदमी था। इस टक्कर से उसके बाघ का मुंह सुन्न हो गया, मानो वह टूटने वाला हो। यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। इस समय शी वुजू ने एक अजीब हमलावर मुद्रा बनाई। लिंग जियाओ को गंभीरता से देखते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे होगे, लेकिन फिर भी यह मेरे द्वारा मारे जाने के तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकता। बोलते समय अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। प्रकाश वास्तव में एक शेर के आकार में संघनित हो गया। इससे वह सुनहरे शेर जैसा दिखने लगा। उसकी आंखों में द्वेष, हत्या और बुराई भरी हुई थी। इससे लोगों में कांपन और भय का माहौल पैदा हो गया। मार डालो। अचानक निडर शेर आगे बढ़ गया। अंतरिक्ष में अनगिनत प्रतिबिंब प्रकट हुए और उस क्षण सुनहरा प्रकाश भी खिल उठा। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत सुनहरे शेर लिंग जियाओ पर झपट पड़े हों। पूरा अखाड़ा शेरों और नखों से भरा हुआ था। ये बताना असंभव था कि यह असली था या नकली। गाओ शेन और शापोलान बहुत घबराए हुए थे। बैटल सोल एलायंस में हर कोई बहुत घबरा गया था, क्योंकि लिंग जियो की जीत या हार में बैटल सोल एलायंस का भविष्य शामिल था। अगर वह हार गई तो ये बुरा होगा। लिंग जियाओ ने उन्हें निराश नहीं किया। उनके महान संत भगवान हारे नहीं। उस समय लिंग जियो भी एक प्रतिरूप में बदल गया और रिंग पर शी वू जी से बेतहाशा टकराया। दोनों प्रतिबिंब बहुत तेज गति से एक दूसरे से टकराए। ये बताना कठिन था कि लड़ाई में कौन था। हालांकि हर बार टकराने पर शे वू जी की भौहें तन जाती थीं। ऐसा लग रहा था कि टक्कर बराबरी की थी, लेकिन वास्तव में शे वू जी को नुकसान उठाना पड़ा। लिंग जियो के पास न केवल उत्कृष्ट शारीरिक कौशल था, बल्कि उसका शारीरिक शरीर भी बेहद मजबूत था। इसके अलावा वह कॉस्मिक लाइट टाइगर की आत्मा में रूपांतरित होने की प्रक्रिया में था। उसका आकार प्रकाश की किरण की तरह था और शी वुजू के लिए उसे पकड़ पाना लगभग असंभव था। दहाड़। शी वुजू के मुंह से दहाड़ निकली। जाहिर है वो गुस्से में था। शेरों की अनंत प्रेतात्माएं एक में विलीन हो गईं। यह एक विशाल सुनहरे शेर में बदल गया। भयानक विशाल पंजा शून्य से बाहर फैला हुआ था। पूरी अंगूठी इस विशाल पंजे से लिपटी हुई थी। जब तक लिंग जियाओ रिंग से कूदने का विकल्प नहीं चुनता, अन्यथा इस हमले से बचना असंभव होगा। हाँ, यह आखिरकार खत्म हो गया। लिंग जियो अभी भी अनुभवी ताकतवर शे वू जुए जितना अच्छा नहीं है। उसकी विशेषता यह है कि वह काफी तेज है, लेकिन रिंग की लड़ाई में उनकी गति पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती। वह मर चुका है।
जानवरों को वश में करने वाले संत ने उपहास किया और विशाल सुनहरे शेर को लिंगजियो को थप्पड़ मारने के लिए अपने पंजे लहराते हुए देखा। वह शिवुजुए के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। यह उसका बेटा है। महान संत, अधिपति तलवार संत घबरा कर खड़ा हो गया। वह लिंगजियाओ के बारे में बहुत कम जानता था, इसलिए वह इस समय सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। लेकिन लाल अग्नि पूर्वज, हरिकमल तलवार लड़की और झाओ फिग्यून उदासीन दिखे। अगर वह इतनी आसानी से हार गया तो क्या लिंगजियो अभी भी लिंगजियो रहेगा? ये बिना किसी शर्त के कहा जा सकता है कि भले ही वे मारे गए हों, लिंगजियो नहीं मरेगा। यह आदमी न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसमें अद्भुत जीवित रहने की क्षमता भी है। जो कोई भी अपना जीवन चाहता है वह बस सपना देख रहा है। लिंगजियाओ का शरीर विशाल पंजों से ढका हुआ था। शिवुजू ने विजेता की मुस्कान दिखाई, गर्वित, आनंदित। हालांकि अगले ही पल शिवुजू का चेहरा अचानक बदल गया। लिंगजियाओ के पीछे एक ड्रैगन का प्रेत दिखाई दिया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन जैसी सांस उगल दी। बर्फीली ड्रैगन सांस जारी किया गया था। सुनहरे पंजे ठंडी सांस में लिपटे हुए थे और धीमे होते जा रहे थे। अंततः वे बर्फ में जम गए। क्रैक! जैसे ही लिंगजियो ने अपने पंजों से थप्पड़ मारा, जमे हुए सुनहरे पंजे तुरंत टूट गए। आह! शिवुजी ने एक उन्मादपूर्ण और चौंकाने वाली चीख निकाली। जिस क्षण सुनहरे पंजे गायब हुए, शिवुजी का दाहिना हाथ भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सर्दी जुकाम की समस्या लगातार बनी रही। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सफेद बर्फ की परत से ढका हुआ है। इस समय लिंगजियो एक देवता की तरह शून्य में खड़ा था, नीचे शिवुजी को उदासीनता से देखते हुए। वह तलवारबाजी का उपयोग किए बिना भी शिवुजी को हरा सकता था, सिर्फ इसलिए कि शिवुजी पूरी तरह से एक शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति थे और वह शारीरिक शक्ति में भी अच्छे थे। ये दृश्य देख हर किसी का दिल दहल उठा। क्या लिंगजियाओ मर जाएगा? क्या शिवुजुए जीतेंगे? क्या मजाक है? लिंगजियाओ वास्तव में एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गया। इस स्वर्णिम लड़ाई के बाद मुझे डर है कि 3000 पवित्र शहरों में हर कोई उसे जानता है। हाँ, वह बहुत दबंग और राजसी है। लोगों ने लिंगजियो को देखा और उसकी ईमानदारी से प्रशंसा की। वह पशु देवता मार्शल आत्मा वास्तव में जुवानवु महाद्वीप पर एक बहुत ही दुर्लभ मार्शल आत्मा है। इसकी युद्ध शक्ति भी अद्भुत और भयानक थी। तानाशाह तलवार संत भगवान ने एक लंबी सांस ली और वापस बैठ गए। भगवान बादाओ जानते थे कि उनकी चिंताएं निराधार थीं। उसके आसपास के लोगों की शांति से स्पष्ट रूप से पता चला कि लिंगजियो की क्षमता इससे कहीं अधिक थी। क्या आपके पास कोई और साधन है? लिंगजियो ने शिवुवेई को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा, मानो वह किसी जोकर को देख रहा हो। मुझे तुम्हें मारना होगा, तुम्हें मारना होगा। शिवुवेई को लगा कि उसका मजाक उड़ाया गया है और उसे मजाक के तौर पर देखा गया है। वह बहुत दुखी था और उसका चेहरा अत्यंत उदास हो गया था। अब तक तुमने अपना भाग्य नहीं देखा है, ये वास्तव में दयनीय है। मैंने कहा, मैं तुम्हें इसी मंच पर मार डालूंगा। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें दयनीय छोटे पिल्ले को रिंग से बाहर निकलते हुए देख सकता था। लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से यह बात जानबूझकर कही। शिवुवेई जैसे लोगों का दिमाग अपेक्षाकृत सरल होता है। जितना अधिक आप उन्हें प्रेरित करेंगे, उतनी ही कम संभावना है कि वे काम छोड़ देंगे। हाँ, तुम मुझे मारना चाहते हो? शिवुवेई जोर से हंसे। ये तो बस एक मामूली सा फायदा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्या आप जानते हैं कि शीर्ष 10 पवित्र शहर किस बात पर सबसे अधिक निर्भर हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मजबूत हैं और हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। और आपने ऐसा नहीं किया। बस इतना ही, मैं तुम्हें एक देहाती दिखाऊंगा कि शेन्युआन क्या है। शेन्युआन? क्या शेन्युआन एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसे केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा ही इकट्ठा कर सकते हैं? सच्चे सार के समान, लेकिन सच्चे सार से कहीं अधिक उन्नत, बहुत अधिक शक्तिशाली। सामान्यतः कहा जाए तो केवल टूटी गोली के क्षेत्र के योद्धा ही दिव्य ऊर्जा का अंश एकत्रित कर सकते हैं। केवल एक राक्षस ही ऐसा कर सकता है। साधारण योद्धाओं के लिए यह बिल्कुल असंभव है। भले ही अन्य लोग इस पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन शिवुवेई ने अपनी दिव्य ऊर्जा मुक्त कर दी है। उसके दाहिने हाथ में एक छोटा, तेज गति वाला बवंडर था। ये बवंडर केवल आधा फुट लंबा था, लेकिन इसमें भयानक ऊर्जा थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। ये वास्तव में दिव्य ऊर्जा है, और ये पवन दिव्य ऊर्जा भी है। ये सचमुच भयानक है। ये पता चला कि यह शिवुवेई का तुरुप का पत्ता है।
शेर को बिना किसी डर के जीतने के लिए जानवरों को वश में करने वाले जनरल ने उसे एक ऐसी डरावनी चीज भी दी। और लिंग जियाओ भी इतना शक्तिशाली है कि वह शेर वुवेई जैसे तुरुप के पत्ते को भी बाहर कर सकता है। लेकिन अब लिंग जियो कैसे विरोध कर सकता है? हर किसी में ये दिव्य तत्व नहीं हो सकता। जानवरों को वश में करने वाला सेनापति शेर को निर्भय दिव्य ऊर्जा प्रदान कर सकता है। लिंग जियो को दिव्य ऊर्जा कौन देगा? आखिरकार न तो पूर्वज चिह्वो किंगलियान तलवार लड़की और न ही झाओ फिग्युन दिव्य शरीर क्षेत्र में मजबूत हैं। केवल वे लोग जो दिव्य शरीर क्षेत्र में मजबूत हैं वे ही दिव्य ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। आखिरकार लिंग जियो अभी भी एक चाल चूक गया। यद्यपि इस तरह हारना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। कितनी शर्म की बात है। क्या महान पवित्र गुरु हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? भगवान बादाओ ने पूर्वज चिह्वों को देखा और पूछा, पवित्र प्रभु तानाशाह तलवार, बस मन की शांति के साथ देखो। पूर्वज चिह्वो मुस्कुराए और बोले, ये बस एक छोटी सी चाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस मजाक कर रहा हूँ। लिंग जियो ने दिव्य शरीर क्षेत्र में एक वास्तविक मजबूत व्यक्ति को मार डाला है। बस थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा, क्या अब भी इसका विरोध करना असंभव है? पूर्वज चिह्वों की तरह लिंग जियाओ के पास दिव्य ऊर्जा की शक्ति को अवरुद्ध करने के कई तरीके हैं। इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और उसकी आंखों में जरा सा भी आश्चर्य या घबराहट नहीं थी। शुरू से ही आप आक्रमण कर रहे थे और मैं बचाव कर रहा था। मैं बस ये देखना चाहता था कि आप कितने सक्षम हैं। अब तो ऐसा लगता है कि तुम उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। आप केवल दूसरों द्वारा दी गई इस दयनीय दैवी ऊर्जा पर ही निर्भर हैं। अब मैं हमला करने जा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने शिव वुवेई को तिरस्कार से देखा। इस शिव वुवेई ने उसे वास्तव में निराश किया। उसने सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी का तुरुप का पत्ता कुछ है, लेकिन ये कुछ ऐसा निकला। वह हमला करने जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह अभी भी शेन युआन के हमले का विरोध करने में सक्षम है? कई लोग दंग रह गए। ये बात तर्कसंगत है कि जब ब्रोकन पिल दायरे से नीचे के योद्धा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास देवता की शक्ति होती है, तो वे या तो हार मान लेते हैं या फिर पागलों की तरह बच निकलते हैं। यदि तुम बच नहीं सके तो मर जाओगे। कई लोगों की समझ से परे निगाहों के बीच लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह कोई आसान कदम नहीं है। इस कदम के साथ ही दुनिया को नीची नज़र से देखने वाला एक प्रभावशाली आभामंडल अचानक मुक्त हो गया। वह बिना किसी डर के शेर पर झपटा। उस समय शिव वुवेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह किसी त्यानदान राज्य के योद्धा का सामना नहीं कर रहा था। ये दिव्य शरीर के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति का सीधे सामना करने जैसा है। इस तरह का दबाव सचमुच भयावह है। शेन युआन, मैं भी कोशिश करूंगा। धमाका, अंतरिक्ष में भयानक ऊर्जा संघनित हो रही है। एक क्षण बाद लिंग जियाओ के हाथों में दो धधकती लपटें पागलों की तरह दहाड़ने लगी। लौ काली दिखाई देती है, गहरा काला। ये देखना बहुत ही हृदयस्पर्शी था। आग की लपटों की रोशनी के कारण लोग सीधे देखने से डरने लगे। लपटों की गर्मी असुविधाजनक थी। अग्नि तत्व नहीं, ये सिर्फ अग्नि तत्व नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें अंधकार तत्व भी मिले हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई दंग रह गया। पशु नियंत्रक सेनापति, धर्मगुरु, च्यान पवित्र गुरु आदि खड़े होने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बहुत से युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन लिंग जियो जैसा कोई कभी नहीं हुआ जो हर बार लोगों को आश्चर्यचकित और चकित कर सकता है। क्या इस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है? शिव वुवेई के पास वायु दिव्य ऊर्जा है और ये दिव्य ऊर्जा पशु नियंत्रण जनरल के उपहार से आती है। लिंग जियो ने वास्तव में अग्नि तत्व दिव्य तत्व और अंधकार तत्व दिव्य तत्व को नियंत्रित किया, और यह कुल राशि लान फिरने से कहीं अधिक है। क्या ये लड़ाई जारी रखना सचमुच जरूरी है? क्या विकृत आदमी है? लोगों ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, और अधिक लोगों ने अपने दिलों में गुप्त रूप से बैटल सोल एलायंस का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि वे अभी तक सार्वजनिक रूप से बैटल सोल एलायंस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन लिंग जियाओ के व्यक्तित्व या शैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उसकी प्रशंसा करते हैं। पिछले कई वर्षों से कई लोग अनुशासन पवित्र शहर द्वारा दबाए गए हैं और लंबे समय से अधीर हैं। उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। इस समय मंच पर लिंग जियो ने शांति से शिवू जुए को देखा। क्या आप समझते हैं? तुम कुएं के एक दयनीय मेढक हो। आप सोचते हैं कि केवल आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दिव्य तत्व है, इसलिए आप इसे अपनी अंतिम आशा मानते हैं।
लेकिन मेरी राय में दिव्य सार एक प्रकार का ऊर्जा गुण मात्र है। ये शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी आप जैसे औसत दर्जे के व्यक्ति के हाथों में इसका कोई प्रभाव नहीं है। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, जनरल यू बीस्ट ने आपको जिताने की पूरी कोशिश की है। उसने तुम्हें दिव्य सार भी दिया। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि कैसे उसके प्रयास बर्बाद हो गए। लिंग जियो के शब्दों से शी वुजुए शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। क्रोध में वह सोचने की क्षमता खो बैठा। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह बात लिंग जियो ने जानबूझकर कही थी। वह नहीं चाहता था कि वह आत्मसमर्पण करे। लिंग जियाओ चाहता था कि वह मर जाए। यदि वह मरा नहीं, बल्कि सिर्फ जीत गया, तो यह अर्थहीन होगा। शी वुजुए, आत्मसमर्पण करो। जनरल यू बीस्ट की आवाज ऐसी थी मानो बहरा कर देने वाली हो। लेकिन इस समय लिंग जियो का आंकड़ा गायब हो गया। आसमान से काली लपटों का एक गोला गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने सब कुछ जल रहा हो। यह एक साधारण ज्वाला थी, कोई अजीब आग या परी जैसी आग नहीं। बात बस इतनी सी थी कि इसे ट्रो राजा के दिव्य सार के साथ एकीकृत कर दिया गया था, इसलिए इसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। शी वुजू आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह बोल भी नहीं सकता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अपने मुंह के कोनों पर कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। वह घबरा गया। वह केवल लिंग जियाओ के हमले का विरोध करने के लिए दिव्य सार के उस दयनीय निशान का उपयोग कर सकता था। लपटों की चमक लाल सूरज की तरह चमकदार थी। विनाश और गर्मी से युक्त आभा लोगों को अपनी तुच्छता का एहसास कराती है। उस समय शी वुवे को निराशा का एहसास हुआ। मैं इस दुखद भाग्य को स्वीकार करना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। इस समय शेर निडर था और आत्मसमर्पण शब्द भी नहीं चिल्ला सकता था। दूसरे शब्दों में, यदि वह आत्मसमर्पण का नारा भी लगाए तो भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। लिंग जियो के पास उसके हमले को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे लिए इसे ब्लॉक कर दो। अंततः गरजती हुई वायु से दिव्य ऊर्जा मुक्त हुई। यह एक अत्यंत क्रूर शेर था। तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे दर्शकों के लिए मंच पर क्या हो रहा था, ये स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल हो रहा था। भूत प्रेतों और भेड़ियों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर किसी का दिल गले तक आ गया। वह एहसास सचमुच असहज था, बहुत असहज। धमाका, तेज हवा के कारण लपटें शेर पर लगी। शेर उदास होकर दहाड़ा और अब और विरोध नहीं कर सका। शरीर भी टुकड़ों में टूट गया है। आत्मसमर्पण करो, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। अंततः शी वुवे ने पूरी ताकत से ये शब्द चिल्लाए। हालांकि उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे कहीं दूर टेलीपोर्ट नहीं किया गया था। आत्मसमर्पण, तुम सुंदरता चाहते हो? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने बहुत कुछ कह दिया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो तुम्हें मरना होगा। टेलीपोर्टेशन युक्ति को केवल ध्वनि तरंगों को रोकने में सक्षम होना चाहिए। बस अपने भाग्य को स्वीकार करो। क्या आप भाग्य को स्वीकार कर लेंगे? नहीं, मैं भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अभी भी युवा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। शी वुवे ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह दया की भीख मांगेगा। और ये दया की बहुत ही विनम्र भीख है। उसका जीवन उस शत्रु के हाथों में है जिससे वह घृणा करता है और घृणा करता है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उसके साथ छल किया हो। मैं बीस्ट टैमिंग के पवित्र शहर से हूँ। बीस्ट टैमिंग जनरल का नाजायज बेटा हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। इस समय शी वुवे को कोई परवाह नहीं थी और उसने अपने सारे रहस्य उजागर कर दिए। वह लिंग जियाओ को धमकाने की आशा कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि लिंग जियो उसे जनरल टैमिंग द बीस्ट की खातिर जीवित रहने देगा। मूर्ख, जब तुम मुझे मारना चाहते थे तो क्या तुमने कभी सोचा था कि अब तुम मारे जाओगे? बीस्ट कंट्रोलर जनरल के बारे में क्या? बीस्ट टैमिंग होली सिटी के बारे में क्या? उनमें से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जब वह बोल रहा था, तब तक धधकती लपटें शी वुवे को घेर चुकी थीं। रिंग के ऊपर भयानक लपटें जल रही थीं। लोगों को तीखी गंध महसूस हुई। लिंग जियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिंग के नीचे, हालांकि बीस्ट मास्टर यह नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उसे लगा कि शेर खतरे से नहीं डरता। मुझे किससे डर है? लिंग जियो की हंसी निकल गई। हवा साफ हो गई। लोगों ने शेर को बिना किसी डर के आग की लपटों में संघर्ष करते देखा। शी वुवे की आंखें निराशा और पछतावे से भरी थीं। उसने सोचा कि वह बीस्ट टैमर्स के पवित्र शहर का सदस्य है, और उसने सोचा कि उसके पीछे बीस्ट टैमर्स जनरल का समर्थन है। इसलिए जब वह सप्ताह के दिनों में लापरवाही से काम करता है तो कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता।
उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे मारने की हिम्मत करेगा, लेकिन आखिरकार इस दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे मारने का साहस किया। लिंग जियो का दिल बेहद ठंडा था। अंततः धधकती लपटों ने शेर को जलाकर राख कर दिया, और ये दृश्य सबने देखा। जानवरों को नियंत्रित करने वाला जनरल शी वुफिया के चेहरे पर उसकी मृत्यु से पहले के भाव को नहीं भूल सका। उसके चेहरे पर भय, खेद और निराशा झलक रही थी। भाड़ में जाओ। जानवर नियंत्रण शहर का प्रतिभाशाली शेर निडर है। शि वुवे 10 पवित्र पुत्रों में चौथे स्थान पर थे। उसे लिंग जियो ने जिंदा जला दिया था। शुरू से अंत तक उसने लिंग जियाओ को सचमुच कोई चोट नहीं पहुंचाई। उसे कुचलकर मार डाला गया। इस अप्रत्याशित परिणाम ने असंख्य लोगों को अचंभित और असमंजस में डाल दिया। युद्ध आत्मा गठबंधन के योद्धाओं ने लिंग जियो को देखा। अपने महान पवित्र प्रभु को देखते हुए वे सभी विस्मय और श्रद्धा से भरे हुए थे। ये कितना दबंग और घमंडी आदमी है। यदि लोग मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं भी उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे अपमानित करेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसमें पैंतरेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपकी पहचान कुछ भी हो, आपको मरना ही होगा। जनरल बीस्ट कंट्रोलर, क्या परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। लिंग जियो ने जानवरों को वश में करने वाले जनरल को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। तो क्या हुआ अगर आप मुख्य रेफरी हैं? जब तक आप स्वर्ण युद्ध के नियमों की परवाह किए बिना युद्ध शुरू नहीं करते, तब तक आप केवल मेरी जीत की घोषणा करने के लिए दर्द सहन कर सकते हैं। जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल का चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। उसकी भावनाएं नियंत्रण खोने के कगार पर थीं। आखिरकार शि वुवे उनका नाजायज बेटा है। इस लड़ाई में लिंग जियाओ जीतता है। अनुशासन के पवित्र शहर के स्वामी की आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनकर पशुपालन करने वाले सेनापति को तुरंत अपना संयम वापस मिल गया। स्वर्णिम युद्ध को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा पाप बहुत बड़ा होगा। वह लिंग जियो को मारकर अपने बेटे का बदला ले सकता है, लेकिन उसे गोल्डन सिटी में प्रतिस्पर्धा में देरी नहीं करनी चाहिए। ये द्वंद्व खत्म हो गया है। अंक संघर्ष का दूसरा दौर भी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। नियमों के अनुसार मुकाबले का तीसरा राउंड 1 घंटे में शुरू होगा। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। इस दौरान कुछ खास नहीं हुआ। मुकाबले का तीसरा दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। इस बार लिंग जियो की मुलाकात गाओ शेन से होते ही हुई। कहने को कुछ नहीं था, इसलिए गाओ शेन ने सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली। ची जियाओ ने फेगिन को हराया। ब्लैक डेमन फैंग ने बाई यूनरुई को हराया। शापो लैंग ने डोंगबो शियू को हराया। तियान हाइफे को बाई मिली है। बिना एक शेर के बिना डर के अलविदा सामान्य हो गया है। इस दौर की लड़ाइयों में वास्तव में कोई खास बात नहीं थी। हे मोया और बाई यूनरुई के बीच रोमांचक लड़ाई को छोड़कर अन्य लड़ाइयां या तो प्रतिद्वंद्वी के सीधे आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुईं, या फिर यह एक तरफा था। लोग चौथे दौर की लड़ाई का अधिक इंतजार कर रहे थे। हालांकि चौथे दौर में भी स्थिति असंतोषजनक रही। लिंग जियाओ सबसे पहले सामने आए और उनके प्रतिद्वंद्वी शापो लैंग थे। शापो लैंग ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि लिंग जियो ने उसे बचाया था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की शारीरिक शक्ति और वास्तविक सार को बर्बाद करने के बजाय अगली लड़ाई में ऊर्जा का उपयोग करना बेहतर होगा। ची जियाओ ने आसानी से बाई यूनरुई को हराया और अपना अपराजित रिकॉर्ड बरकरार रखा। हे मोया ने डोंगबो शियू को हराया और अपना अपराजित रिकॉर्ड बरकरार रखा। तियान हाई फैंग ने गाओ शेन को हराया। फैंगिन को बाई मिला। अब तक केवल लिंग जियाओ, ची जियाओ और हे मोया ही अपराजित योद्धा बचे थे। 5वें राउंड में दर्शकों की बोरियत चरम पर पहुंच गई थी, और इस दौर की पहली लड़ाई ने उनकी भावनाओं को फिर से भड़का दिया। लिंग जियो को तो ये भी संदेह था कि ड्रॉ का आयोजन बहुत पहले ही कर दिया गया था। ये युद्ध 10 संतों में प्रथम ची शियाओ और 10 संतों में दूसरे शापो लान के बीच हुआ था। शापो लैंग इससे पहले हे मोया से हार गए थे, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि हे मोया ने अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया था। यह एक अनुचित जीत थी। तो ये लड़ाई ही वह थी जो वास्तव में शापो लान की लड़ाकू शक्ति को दर्शा सकती थी। दर्शक बहुत उत्साहित थे। उन्होंने एक तरफा लड़ाइयां काफी देख ली थी और वे वास्तव में एक अद्भुत टकराव देखना चाहते थे। भले ही शापो लैंग ची जियाओ जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह 100 चालों के भीतर ची जियाओ से मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि तथ्यों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
एक चाल। ची जियाओ ने शापोलान को हार स्वीकार करवाने के लिए केवल एक ही चाल चली। बहुत मजबूत। क्या यही ची जियाओ की असली ताकत है? वह स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ पर युद्ध की घोषणा कर रहा है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। हाँ, जैसे जैसे अंत नजदीक आता जाएगा, दोनों के बीच लड़ाई की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। लोग अचानक अधिक उत्साहित हो गए। दर्शकों को सशक्त संवाद देखना पसंद है और उन्हें अज्ञात अंत भी पसंद है, लेकिन वे ऐसी लड़ाइयाँ पसंद नहीं करते जिनके परिणाम एक नज़र में पता चल जाएं। ये बहुत उबाऊ है। भले ही बीच में ये लड़ाइयाँ थोड़ी उबाऊ हों, लेकिन अंत में लड़ाई और अधिक रोमांचक हो जाएगी और इसमें निश्चित रूप से कोई बदलाव नहीं होगा। शापोलांग ने समय रहते आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। जैसे ही वह मंच से नीचे उतरे, उन्होंने लिंगजियो से कहा, वह लड़का चीजियो न केवल टूटी गोली क्षेत्र में एक योद्धा है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने एक भयानक जादुई कौशल में महारत हासिल कर ली है। मैं उस जादुई कौशल की शक्ति को महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने पहले ही हार मान ली। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। शापोलांग को एक बार लिंगजियो ने बचाया था, इसलिए वह इस बार जोखिम नहीं लेना चाहता था और लिंगजियो की असली ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैंने जल्दी ही हार मान ली। इससे ची शियाओ भी थोड़ा उदास हो गया। वह शापोलांग को गंभीर रूप से घायल तो नहीं कर सका, लेकिन वह बहुत दुखी था। स्पष्ट। लिंगजियाओ मुस्कुराया और रिंग में कदम रखा। उनके प्रतिद्वंदी बाई यूनरुई हैं। ये भी अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, जिसमें टेन होली सन्स तीसरे स्थान पर है। लिंगजियो इस व्यक्ति को बहुत नापसंद करता था, लेकिन उनके बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए वह बहुत क्रूर नहीं था। हालांकि उन्होंने दया दिखाई, लेकिन बाई यूनरुई ने ऐसा नहीं किया। ये व्यक्ति 10 चालों के बाद हार गया और वास्तव में उसने चोटों का नाटक करने और छिपकर हमला करने के लिए घृणित और बेशर्म तरीकों का इस्तेमाल किया। यह अफसोस की बात है कि उसका सामना लिंग जियाओ से हो रहा है। लिंगजियो ने उसे छिपकर हमला करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और सबसे पहले उसके आंतरिक अमृत को तोड़ दिया। किसी अन्य व्यक्ति को मार डालो। इस समय शीर्ष 10 में केवल 8 लोग बचे हैं। उन दोनों को लिंगजियो ने मार डाला। शेर को कोई डर नहीं होता। ए बाई यूनरुई। अगली लड़ाई में गाओ शेन ने डोनबो जियू को हराया और शीर्ष 10 प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत हासिल की। फेगिन ने तियानहाइफेंग को हराया और माना गया कि उसने सामान्य प्रदर्शन किया। ब्लैक डायमंड फैंग भाग्यशाली था कि उसे बाय मिली। अगले खेल में ये संख्या 8 हो जाएगी। अब कोई और बाय नहीं होगा जब तक कि किसी और की हत्या न हो जाए। छठे राउंड में लिंग जियाओ का सामना तियानहाइफेंग से हुआ और स्वाभाविक रूप से जीत गया। तियानहाइफेंग का लड़ने का इरादा भी नहीं था और उसने बस आत्मसमर्पण करना चुना। ची शियाओ का सामना ब्लैक डायमंड फैंग से हुआ। ये दो योद्धाओं के बीच द्वंद्व था जिन्होंने पूर्ण विजय हासिल की। अंत में ची शियाओ ने ब्लैक डायमंड फैंग को बहुत ही मामूली अंतर से हराया और प्रथम पवित्र पुत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी। जिस क्षण उसने ब्लैक डायमंड फैंग को हराया, चीजियो ने उत्तेजक निगाहों से लिंगजियो को देखा। वह स्पष्ट रूप से लिंगजियो को बता रहा था, चाहे लिंग जियाओ ने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, फिर भी वह अपने पहाड़ पर चढ़ नहीं सका। तुम क्या देख रहे हो? अगर हम अगले राउंड में तुमसे मिले तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ब्लैक डायमंड फैंग ने पाया कि लिंगजियो उसकी ओर देख रहा है। उसने महसूस किया कि लिंगजियो की निगाहें व्यंग्य और उपहास से भरी थी। इससे वह बहुत दुखी हुआ। ची जियाओ से हारना कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वह इससे नफरत करता था, समय बहुत कम था और ब्लैक डायमंड फैंग की नींव बहुत खराब थी। यहाँ तक कि उसे भी अपनी ताकत वापस पाने में काफी समय लगेगा। उसे लिंग जियाओ के शरीर से प्यार हो गया। यदि उसे वह भौतिक शरीर मिल जाता तो वह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होता। छठे दौर का अंत। धर्मगुरु ने ची शियाओ को अपने निवास पर बुलाया। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया। मैं बस इतना जानता हूं कि ची जियाओ के बाहर आने के बाद वह स्पष्ट रूप से अधिक आत्मविश्वासी हो गया। ब्लैक डायमंड फैंग को हराने के बाद उसने अपने लगभग सभी तुरुप के पत्ते खोल दिए। सच कहूं तो लिंग जियाओ का सामना करते समय वह वास्तव में अनिश्चित था, लेकिन इस बार धर्मगुरु ने उन्हें जो दिया वह निर्णायक क्षण में हार को पूरी तरह से जीत में बदल सकता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। धर्मगुरु, क्या सब कुछ तैयार है? जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने अब इस सुनहरे युद्ध को जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उनके बेटे शिव वुफेर की मृत्यु हो गई थी।
यदि वह गोल्डन सिटी द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा न करता तो उसने बहुत पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी होती। वह बस यही चाहता है कि लिंग जियो अब मर जाए। चिंता मत करो, उसे 7वें राउंड में ब्लैक डेमन फैंग से मिलने दो। ब्लैक डेमन फैंग एक मानव दानव के कब्जे में है। भले ही वह जीत न सके, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इसके बाद जो होगा वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसे संभलने का समय मत दो। 8वां राउंड आगे बढ़ा और चिजियाओ ने उसे समाप्त कर दिया। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, धर्मगुरु ने उपहास किया। लेकिन क्या होगा यदि ब्लैक डेमन फैंग वाला आदमी काम नहीं करेगा? जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल ने भौहें सिकोड़ी। लिंग जियो ने क्रमिक रूप से अन्य लोगों के फ्रेम अप को हल किया, जिससे जानवर नियंत्रण जनरल को थोड़ा असहज महसूस हुआ। चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा। यदि यह वास्तव में संभव न भी हो, तो भी हमेशा एक बैकअप योजना होती है। धर्मगुरु मुस्कुराए। यही मामला है, ये बहुत अच्छी बात है। जानवरों को वश में करने वाले जनरल ने राहत की सांस ली। 7वें राउंड की शुरुआत से पहले उन्होंने एक बात की घोषणा की, इस बिंदु पर गाओ शेन और डोनबो ज़ियू प्रतिस्पर्धा करना बंद कर सकते हैं। 8 लोगों में डोनबो ज़ियू 8वें स्थान पर और गाओ शेन 7वें स्थान पर रहे। यदि आप दोनों आश्वस्त नहीं हैं, तो आप सामने खड़े 6 लोगों में से किसी को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपके पास केवल एक ही मौका होगा। छोड़ देना। दोनों ने बस हार मान लेने का फैसला किया। लड़ाई इस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी है और उन्हें अपनी ताकत का स्पष्ट एहसास हो चुका है। 8वें और 7वें स्थान पर रहना कोई शर्म की बात नहीं है। गाओ शेन 8वें स्थान पर थे और डोनबो ज़ियू 7वें स्थान पर थे। यह मूल रूप से नहीं बदला है। बहुत बढ़िया। अब तियानहाई पीक 6ठे स्थान पर है और फिगिन 5वें स्थान पर है। क्या आपको कोई आपत्ति है? जानवरों को वश में करने वाले जनरल ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की क्योंकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि लिंग जियो ने शिवुवेई और बाई यूनेरुई को मार दिया था, इसलिए शीर्ष 10 मैचों की व्यवस्था बदल गई। गाओ शेन, डोनबो ज़ियू, फिगिन और तियानहाई फेंग को अब लड़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है। बेशक, रैंकिंग को प्रभावी बनाने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता है। सहमत होना। इतने दौर की लड़ाई के बाद वास्तव में हर कोई अपनी अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट है। बहुत अच्छा, शापो लांग, आप 4थे स्थान पर हैं, क्या कोई समस्या है? जनरल यू बीस्ट ने शापो लांग की ओर फिर से देखा और पूछा। शापो लांग ने सिर हिलाया। वह अपने सामने मौजूद ची जियाओ, लिंग जियाओ और हेई मोया का मुकाबला नहीं कर सका। चौथा स्थान उसके लिए बहुत उपयुक्त है, और यदि वह चौथा स्थान बनाए रखता है, तो वह 10 वर्षों तक 10 पवित्र पुत्रों में शामिल रहेगा। इस तरह वह पहले से ही स्वर्ण नगरी का प्रारंभिक शिष्य बनने के लिए योग्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अलावा शापो लांग की राय में यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ची शियाओ और हेई मोया अंत तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। शायद वह इस वर्ष भी प्रथम स्थान पर रहेंगे। ठीक है, इस मामले में अगली रैंकिंग लड़ाई हम तीनों के बीच होगी। हिमोया पहले ही ची जियाओ से हार चुका है, इसलिए इस दौर में हिमोया लिंग जियाओ से लड़ेगा। यदि वह पुनः हार गया तो वह तीसरे स्थान पर रहेगा। कोई बात नहीं। जनरल यू बीस्ट की व्यवस्था सरल और समझने में आसान है, और यह उचित भी है। कहने के लिए कुछ भी नहीं। भले ही मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाऊं, मुझे लिंग जियो को मारना होगा। काले जादू के दांत वाले की आंखें घृणा से चमक उठी और वह अंगूठी की ओर चला गया। लिंग जियाओ भी रिंग में आ गया। सभी लोग घबरा गए। इस नई व्यवस्था के अनुसार शीर्ष 10 प्रतियोगिता वास्तव में केवल नाम मात्र की रह गई है। वास्तव में अब केवल 2 ही द्वंद्व मुकाबले बचे हैं, लिंग जियाओ बनाम ब्लैक मैजिक दांत, लिंग जियाओ बनाम ची जियाओ। जब तक वह ब्लैक मैजिक टीथ को हरा देगा, वह दूसरे स्थान पर रहेगा। यदि वह ची जियाओ को फिर से हरा देता है, तो वह प्रथम होगा। हालांकि लड़ाइयां कम हैं, लेकिन दर्शकों की भावनाएं और भी अधिक उत्तेजित हैं, क्योंकि जो बचे हैं वे ही सार हैं। जब लिंग जियाओ और ब्लैक मैजिक टीथ ने रिंग में कदम रखा, फाइटिंग सोल एलायंस और रेड सन एलायंस के लोग घबरा गए। रेड सन एलायंस अस्थायी रूप से गठित एक ढीला संगठन मात्र है। इसका उद्देश्य फाइटिंग सोल एलायंस के खिलाफ लड़ना है। लाल सूर्य पवित्र शहर मुख्य है। डिसिप्लिन होली सिटी टीम की ओर से सहायता की जाती है। बाकी है पाप पवित्र शहर, दिव्य तलवार पवित्र शहर, पाताल पवित्र शहर आदि। तुम्हारी आंखों में यह क्या भाव है? क्या तुम मुझे नीची नजर से देखते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही मैं ची जियाओ से हार जाऊं,
फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। ब्लैक डेविल फैंग ने लिंग जियो की उदासीन आंखों को देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। ची जियाओ से लड़ने से पहले क्या तुम्हें भी नहीं लगता था कि तुम जीत सकते हो? अब क्या होगा? लड़ने से पहले, बोलने से पहले परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए, बेवकूफ। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मजबूत व्यक्ति क्या होता है। तुम्हारे जैसे लोग एक पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली चींटी या मेरे सामने एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाले मेंटिस से ज्यादा कुछ नहीं है। आप बस अपने आप को ज्यादा आंक रहे हैं। बोलते समय ब्लैक डेविल फैंग ने पहले ही एक चाल चल दी थी और वह एक कदम आगे बढ़ गया। सिर्फ एक कदम के साथ उसका आकार पहले से ही लिंग जियो के सामने था। उदास और बुरी आभा जारी हुई जो लिंग जियो की ओर दबाव डाल रही थी। मानव दानव की आभा पूरी तरह खिली हुई थी, बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उसने अपने हाथों को पंजे का आकार दिया और हवा में उन्हें जोर से फाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जगह टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी हो। हिंसक बल लिंग जियो की ओर दबाव डाल रहा था, उसे जिंदा ही कुचलने की कोशिश कर रहा था। क्या एक सरीसृप स्वर्ग की अवहेलना करना चाहता है? आज मैं तुम्हें शांत कर दूंगा। आकाश को चीर देने वाला दानव पंजा। दहाड़ के बीच ब्लैक डेविल फैंग के हाथ फिर से फट गए। लिंग जियो पर हवा के माध्यम से और भी अधिक तीव्र बल लगाया गया। उस पल लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे उसे सीधे ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया लग रहा था। ये चौंकाने वाला दृश्य देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। ब्लैक डेविल फैंग, ये वास्तव में बहुत डरावना था। हालांकि वह ची जियाओ से हार गए, लेकिन ये सिर्फ ची जियाओ था जो उसे दबाने के लिए अपनी मार्शल भावना पर निर्भर था, जिससे वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। अब लिंग जियो का सामना करते हुए ब्लैक डेविल फैंग इसे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकता है। बस एक आकस्मिक पकड़, शक्ति अद्भुत है। ऐसा लगता है कि यह लिंग जियाओ को मार देगा। ऐसा लगता है कि आपका गर्व कारण नहीं है। ब्लैक डेविल फैंग के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो बस हल्के से मुस्कुराया। भारी दबाव में उसके हाथ में तलवार है। डोंगशेंग तियानजियान। जैसे ही तलवार की रोशनी फूटी, पूरा आकाश खुला हुआ प्रतीत हुआ। पागल तलवार इरादा जल्दी से जारी किया गया था। काले दानव नुकीले दांत से उत्पन्न शक्ति परत दर परत कुचल दी गई। स्विश स्विश स्विश। भयानक तलवार की ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तथा अंगूठी पर घूम रही थी। सीटी की आवाज लगातार जारी थी। तलवार की रोशनी अधिक से अधिक चमकदार होती गई और तलवार की नीयत अधिक से अधिक भयावह होती गई। यह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज को काट देगा। लिंग शियाओ को केंद्र बनाकर तलवार की मंशा का एक स्थान बनाया गया। काले दानव नुकीले दांत ने अपनी आंतरिक शक्ति को पागलपन की हद तक मुक्त कर दिया, लेकिन वह करीब नहीं पहुंच सका। हम महान आकाश विभाजित। काले दानव नुकीले दांत ने ठंडी सांस ली। उसके हाथों की असली ऊर्जा बेतहाशा उछल पड़ी। दोनों हाथ ढीले पड़ गए और तुरंत ही पुनः पंजों का आकार ले लिया। लिंग शियाओ की ओर और भी अधिक भयानक दबाव डाला गया। वह बुराई, मानव दानव की इच्छा तथा समस्त बुराई के द्वार की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। बुरे विचार हर जगह थे। सुरक्षात्मक दीवार के बावजूद रिंग के निकट स्थित कई योद्धा प्रभावित हुए। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और वह अपने आसपास के लोगों पर हमला करने वाला था। बुरे विचार, वे वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन बुराई अच्छाई को नहीं हरा सकती। इसके अलावा मैं देवताओं और राक्षसों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। प्रकाश से बचो। अंततः लिंग जियाओ ने अपनी तलवार निकाली। एक चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जिसने सीधे शून्य को चीर दिया और मानव दानव की इच्छा को नष्ट कर दिया। सभी बुराइयों के आक्रमण को नष्ट करना। ये दृश्य देखकर लोग अत्यंत स्तब्ध रह गए। लिंग जियो की तलवार की इच्छा शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। यह इतना शक्तिशाली है कि अपने सामने की सभी इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। चाहे प्रतिद्वंद्वी बुरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं, उसे इस तलवार की इच्छा से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ब्लैक डेमन फैंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था और उसकी भौहें एक साथ कसकर जुड़ी हुई थी। उसे विश्वास नहीं था कि वह इच्छा शक्ति के मामले में लिंग जियो से हार जाएगा। यद्यपि ब्लैक डेमन फैंग का शरीर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन गेट ऑफ ऑल एविल में अवशिष्ट आत्मा एक बार एक राक्षस थी। भले ही सीलबंद करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ हो, लेकिन यह निश्चित रूप से 18 वर्षीय युवक से तुलनीय नहीं है। उसे विश्वास नहीं था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से हार जाएगा। ये बिल्कुल असंभव है।
उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। सभी बुराई के द्वार से अंतहीन बुरे विचार जारी किए गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आते। जब तक तुम्हारे मन में बुरे विचार हैं, तुम अपनी इच्छा शक्ति से मुझे नहीं हरा सकते, असंभव है। दहाड़ते हुए ब्लैक डेविल फैंग ने बुरे विचारों को जारी रखा। उसी समय उसके हाथों ने फिर से महान आकाश पंजा इकट्ठा किया। पागल काली ऊर्जा लिंगजियो की तेज तलवार की रोशनी को अवरोध करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई। दोनों ऊर्जाएं शून्य में टकरा गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि महान आकाश पंजा आकाश को चीर सकता है, जिससे आकाश कांप उठता है। धमाका! अंततः बचने की रोशनी टूट गई। इससे कोई क्षति नहीं हुई और वह गायब हो गया। हालांकि इससे पहले कि ब्लैक डेविल फैंग खुश हो पाता, लिंग जियाओ का दूसरा हमला आ गया था। उसके चेहरे पर एक दृढ़ और ठंडी मुस्कान खिल गई। एक और तलवार बेतहाशा वार करने लगी। सब कुछ नष्ट करने की नीयत से उसकी सांसें चरम सीमा पर पहुंच गईं। आकाश और पृथ्वी सभी रक्त लाल तलवार प्रकाश थे। अवशिष्ट रक्त नष्ट करना। ब्लैक डेविल फैंग पीछे नहीं हटेगा। वह पहले ही ची जियाओ से हार चुका था और लिंग जियाओ से दोबारा हारना नहीं चाहता था। वह लड़ना चाहता था, वह जीतना चाहता था, वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना चाहता था। भयानक आकाश विभाजक पंजा फिर से संघनित हुआ और लिंगजियो की तलवार की रोशनी की ओर फट गया। क्योंकि उसकी साधना लिंगजियो से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए उसने जो सच्ची ऊर्जा उत्सर्जित की वह भी लिंगजियो से अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम सतह पर तो यही स्थिति थी। धमाका! टक्कर की आवाज फिर आए। बचा हुआ खून एक चेनसो की तरह घूम रहा था और काले दानव के पंजे पर पागल बिजली की चिंगारियां फूट रही थीं। इसे मेरे लिए नष्ट कर दो। काले दानव नुकीले दांत ने देखा कि उसका महान आकाश पंजा अवशिष्ट रक्त के हमले को रोक नहीं सका। वह क्रोधित हो गया और उससे और भी अधिक भयानक शक्ति निकल पड़ी। महान आकाश पंजा फिर से बदल गया। सभी बुराइयों का पंजा। शक्ति और गति दोनों में बहुत वृद्धि हुई। सभी बुराई के पंजे के हमले के तहत अवशिष्ट रक्त टूटने लगा और धीरे धीरे बिखर गया। हालांकि लिंगजियो ने पहले से ही इस तरह के हमले के बारे में सोच लिया था। एक और तलवार, डोंगशेंग दानव तलवार, उसके बाएं हाथ में दिखाई दी। दोगुना अवशिष्ट रक्त। दाहिने हाथ में डोंगशेंग आकाश तलवार द्वारा छोड़ा गया अवशिष्ट रक्त दबंग था। बाएं हाथ में डोंगशेंग दानव तलवार द्वारा छोड़ा गया अवशिष्ट रक्त अजीब था। स्पष्टतः एक ही चाल से दो अलग अलग तलवारों के माध्यम से मुक्त की गई शक्ति पूरी तरह से भिन्न थी। ब्लैक डेविल फैंग को भारी दबाव महसूस हुआ। भार में जाओ। ब्लैक डेविल फैंग आखिरकार एक राक्षस था, एक राक्षस जो सभी बुराइयों के द्वार में कैद है। अनगिनत बुरे विचार सभी बुराइयों के पंजों में समाहित हो गए। पंजे ने बचे हुए खून को दोगुना कर दिया। उस क्षण लिंगजियो को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। अरे! ब्लैक डेविल फैंग ने अपनी आत्मा पूरी तरह से राक्षस को दे दी। उसके बाद वह वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। ताकत और गति दोनों पहले से बिल्कुल अलग थीं। गुप्त तलवार तकनीक, दूसरी शैली खून पीना। अंततः लिंग जियाओ की चाल फिर बदल गई। उसके हाथों में मौजूद डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग दानव तलवार से अचानक अनगिनत सांप जैसी तलवार की रोशनी निकली। तलवार की रोशनियां एक घने मकड़ी के जाल में गुंथी हुई थीं। ब्लैक डेविल फैंग ने पाया कि उसका खून तेजी से बह रहा था। नहीं, अगर इस बच्चे का खून खत्म हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ब्लैक डेविल फैंग के शरीर में छिपा राक्षस थोड़ा डरा हुआ था। वह पहले तो पहचाने जाने के डर से अपनी सभी विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इतना मजबूत कि ऐसा लगता है कि हमने जो पहले उम्मीद की थी वह सही थी। ये लिंगजियो वास्तव में नेता के पद के लिए चीजियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। यदि ब्लैक डेविल फैंग के पास कोई और रास्ता नहीं है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। भव्य और पागल रक्त पीने वाली तलवार ऊर्जा को देखकर लिंगजियो के लिए लोगों की प्रशंसा चरम पर पहुंच गई है। एक युवक जो 3000 पवित्र शहर में 1 वर्ष से भी कम समय के लिए आया है, उन्होंने वास्तव में एक महान अनुभव का सृजन किया। यदि वह ब्लैक डेविल फैंग और ची शियाओ को फिर से हरा सकता है तो उसका नाम निश्चित रूप से इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। वाल्किरी यांग शुई के साथ भी इसी उपचार का आनंद लें। मेरे रास्ते से हट जाओ। ब्लैक डेविल फैंग के मुंह से गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। अंतरिक्ष पुनः हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और धरती हिल रहे हों। ब्लैक डेविल फैंग के पीछे सभी बुराइयों का भ्रामक द्वार लगभग वास्तविकता में परिवर्तित हो गया था। हिंसक सांस ने अंततः रक्त लाल तलवार की ऊर्जा को हिला दिया।
वह इंच इंच टूटकर बिखर गया। 10 तलवार प्रतीक। इस समय लिंगजियो के पीछे एक तलवार का प्रतीक दिखाई दिया। तलवार के प्रतीक से 10 तलवार की रोशनियां निकली। ये पूरी तरह से एक असली तलवार से बना था। इसने बिजली की गति से ब्लैक डेविल फैंग की ओर वार किया। शुरू से अंत तक लिंगजियाओ का चेहरा बेहद शांत था। ऐसा लग रहा था कि हर कदम उसकी योजना के अनुसार था। उनके निर्णय से कोई भी बच नहीं सकता था। 10 तलवारें, रोशनियां, तेज और पागल। पूरा स्थान हिल रहा था। अगले ही पल ब्लैक डेविल फैंग ने तीखी चीख निकाली। दर्शकों में से कई लोग हैरान रह गए। उन्होंने ब्लैक डेविल फैंग को देखा। इस समय ब्लैक डेविल फैंग के शरीर पर तलवार के कई और घाव थे। तलवार का सबसे भयानक घाव उसके सिर पर था। पूरा सिर छिदा हुआ था। ये घृणित एवं भयानक लग रहा था। खून। ब्लैक डेविल फैंग ने उसके घाव को छुआ और चमकीले लाल रक्त ने उसकी चेतना को कुछ हद तक बहाल कर दिया। उसकी आंखों में डर का भाव था। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं तो तुम जीत सकते हो? क्यों? तुमने मुझे चोट क्यों लगने दी? चुप रहो। अगर तुम मरना चाहते हो तो बस बाहर कूद जाओ। इस आदमी से निपटना आसान नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुमसे उसे मारने का वादा किया था और मैं उसे जरूर मारूंगा। ये वार्तालाप ब्लैक डेविल फैंग और गेट ऑफ ऑल इविल की अवशेष आत्मा के बीच था। ये क्षण भर में गुजर गया। किसी और ने इसे नहीं सुना, लेकिन सभी ने ब्लैक डेविल फैंग की अजीब अभिव्यक्ति देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक डेविल फैंग के मुंह से एक उन्मादपूर्ण दहाड़ निकली। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वह, जिसने ब्लैक डेविल फैंग के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, उसे लिंगजियो जैसे मैल से चोट पहुंचेगी। ये तो बस एक चींटी है जो पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, एक मेंटिस है जो रथ को रोकने की कोशिश कर रही है, इसकी चिंता मत करो। लिंगजियाओ के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान खिल गई। उसकी आवाज में अंतहीन क्रूर उपहास था। इन शब्दों का ब्लैक डेविल फैंग ने लिंगजियो से उपहास किया था। अब लिंगजियो ने बदले में ब्लैक डेविल फैंग का उपहास किया। ये काफी विडंबनापूर्ण था। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लिंगजियो को यह स्वीकार करना पड़ा कि ब्लैक डेविल फैंग की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। शक्तिशाली 10 तलवार, तावीज और यह एक अचानक हमला था, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी को ही नुकसान हुआ। उन्हें कोई घातक चोट नहीं आई। उस समय ब्लैक डेविल फैंग ने वास्तव में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लिंगजियाओ। काला शैतान दांत दहाड़ा। उसके शरीर से निकल रही काली गैस ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसके शरीर का एक हिस्सा परिवर्तित हो गया था, मानो वह इस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सका और सड़ गया। ये सचमुच घिनौना लग रहा था। बुरी शक्ति फिर से उभरी। हवा में काली पतली रेखाएं आसपास के दर्शकों की ओर बढ़ीं। इसने सभी की नकारात्मक भावनाओं और बुरे विचारों को पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। ब्लैक डेविल फैंग की शक्ति वास्तव में धीरे धीरे बिखरी गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के करीब पहुंच रही थी। जब सब कुछ खत्म हो गया, काले शैतान के दांत का स्वरूप अत्यंत विचित्र हो गया, एक विशाल ट्यूमर की तरह। बदसूरत लेकिन शक्तिशाली। यहाँ तक कि चिशियाओ ने भी भौहें सिकोड़ लीं। यदि ब्लैक डेविल फैंग ने उससे निपटने के लिए पहले भी इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया होता, तो वह वास्तव में नहीं जानता था कि इससे निपटने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाए। कीमत दे दीजिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं कीमत चुकाऊं, लेकिन अंत में वे ही कीमत चुकाते हैं। लिंगजियाओ के हाथों में तलवारें आपस में जुड़ गईं। डोंगशेंग दानव तलवार में तब्दील हो गया। भयानक तलवार का इरादा आगे चढ़ गया। शक्तिशाली आभा भी उन्मत्त रूप से बढ़ रही थी। बूम! पागल सत्ता ने अंततः सत्ता की बेड़ियां तोड़ दी। नई ऊंचाई पर पहुंचे। तियानदान क्षेत्र पूर्णता। यद्यपि इस प्रकार की साधना ब्लैक डेविल फैंग से तुलनीय नहीं है, जिसने दान के चरम क्षेत्र को सिद्ध कर लिया है, लेकिन लिंगजियाओ की पदोन्नति से प्राप्त लाभ अन्य की तुलना में 100 गुना से भी अधिक है। उनकी सफलता ब्लैक डेविल फैंग को हताश कर सकती है। लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि सफलता के बाद लिंगजियो कितना भयानक था, क्योंकि लिंगजियो ने अभी भी तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में अपनी शक्ति को दबा रखा था। ब्लैक डेविल फैंग से निपटने के लिए तियानदान क्षेत्र पूर्णता की शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी खुलासा करना चिजियाओ के साथ लड़ाई के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोग अब भी महसूस कर सकते हैं कि उनकी आभा पहले से अधिक मजबूत है और उसका रूपांतरण भी बदल गया है। यह अब यिन यांग ब्रह्मांड लाइट टाइगर बीस्ट आत्मा परिवर्तन नहीं है, बल्कि सबसे शक्तिशाली वुजी तियानशु बीस्ट आत्मा परिवर्तन है।
क्या यही लिंग जियाओ की असली ताकत है? कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि आखिरी क्षण तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। लिंग जियो एक गहरे ब्लैक होल की तरह है। आप कभी नहीं जानते कि अंदर क्या भयानक चीजें हैं। ब्लैक डेविल फैंग ने लिंग जियो को देखा, जिसकी आभा अचानक मजबूत हो गई। उसकी आंखों में एक क्रूर और बुझी हुई रोशनी भी दिखाई दी। प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो गया है, मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। अगर वह आज लिंग जियो को नहीं मार सकता, तो उसका मानना है कि उसके पास दूसरा मौका कभी नहीं होगा। ये सोचकर उसके हृदय में बुरे विचार और प्रबल हो गए। अवशोषित बुरे विचारों ने उसके शरीर पर कवच की एक मोटी परत बना दी है। वह पागल नजर लिंग जियाओ को निगल जाना चाहती थी। मारना, इसमें कोई भी आकर्षक कदम नहीं उठाया गया। काले शैतान फैंग मुक्का मारा। इस पंच ने अंतहीन बुरे विचारों को संघनित कर दिया। इस भयानक और पापपूर्ण प्रहार से अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया। दुनिया बुरी तरह हिल रही थी। इसमें वास्तव में दैवीय शक्ति का अंश निहित था। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और उदासीनता से उस मुके को देखता रहा। उसके हाथ में तलवार प्रतिद्वंद्वी की ओर तान रही थी। उसके पीछे विशालकाय जानवरों की परछाइयां लगातार उभरने लगी। लाल रक्त आकाश चूहा, उड़ता ज्वाला सिंह, 9 स्वर्ग थंड ड्रैगन, चमकता पवित्र प्रकाश बाघ, एक आंख वाला थंडर बुल, मृत देश का काला राक्षस सांप, नीचे का भूत खरगोश, 12 जानवर भगवान तकनीक 7वें स्तर। ये वह मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग लिंग जियो पहले दूसरों से लड़ने के लिए करता था। अब इसका पुनः प्रयोग किया जा रहा है। ये शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है तथा अभी भी तीव्र आघात पहुंचाती है। लेकिन क्या आप इस तरह के कदम से जीत सकते हैं? ये पर्याप्त नहीं लगता। ब्लैक डायमंड फैंग का आखिरी मुक्का कोई मजाक नहीं है। और भी है। जब लोगों को लगा कि लिंग जियो की चाल संक्षेपण समाप्त हो गया है, 8वें विशालकाय जानवर का रूप सामने आया। 6 कान वाला किंग कांग बंदर, 12 जानवर भगवान तकनीक 8वां स्तर। इस 8वें स्तर की शक्ति को वर्तमान में लिंग जियो के पास मौजूद मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली कहा जा सकता है। ये लगभग सम्राट स्तर के 10वें स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच सकता है। बस इतना है कि कॉस्मिक लाइट फिस्ट और शून्य भंजक उंगली की तुलना में इसमें कम परिवर्तन है। लेकिन ये शक्ति बिल्कुल भयानक है। जब 6 कान वाला किंग कांग बंदर प्रकट हुआ, तो ब्लैक डायमंड फैंग का चेहरा बदल गया। ये बहुत ही बदसूरत हो जाता है। हे मोया एक मास्टर है, इसलिए वह लिंग जियो के कदम की भयावहता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। उसके पीछे 8 विशालकाय जानवर दहाड़ रहे थे। उसके हाथ में डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार की ऊर्जा से खिल उठी, जो किसी भी समय फट सकती थी। लंबी तलवार हिलती रही, मानो वह अपने स्वामी के लिए दुश्मन को मारने के लिए अत्यंत उत्साहित हो। तलवार का इरादा सर्व विनाश, सर्व संहार, पशु देवता, दबंग और अजेय। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो शक्ति कितनी भयावह होगी। दरार। लिंग जियाओ के पैरों के नीचे की अंगूठी पर एक दरार दिखाई दी। उसके चारों ओर अंतरिक्ष के नियम अव्यवस्थित हो गए। लिंग जियो वहीं खड़ा था और उसकी ताकत अभी भी जमा हो रही थी। मारना। हे मो या भी पीछे नहीं हटे। इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। बुरे विचार उसके मन पर हावी हो गए। इस समय उसका एक ही विश्वास था, वह था मार डालना। मारो, 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 सब कुछ मार डालो, सब कुछ नष्ट कर दो और सब कुछ मिटा दो। उसके मन में आत्मसमर्पण करने या भागने का कोई विचार नहीं था। बुरे विचारों ने ऐसे विचारों को अस्तित्व में नहीं आने दिया। सभी बुराइयों का द्वार आकाश में ऊपर उठ गया। फिर वह पागलों की तरह गिर पड़ा। ये भारी दबाव वास्तव में आकाश और पृथ्वी के ढहने जैसा था। इससे लिंग जियाओ का शरीर हिलने में लगभग असमर्थ हो गया। कितना भयानक आभामंडल है। लोगों ने काले दानव नुकीले दांत को देखा। ये पूर्व 10वें संत अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। यद्यपि उसने मानव दानव की शक्ति उधार ली होगी, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है ना? यदि उसे पराजित नहीं किया गया, तो संभवतः भविष्य में और भी लोग मानव दानव की शक्ति उधार लेने का प्रयास करेंगे, है ना? ब्लैक डायमंड फैंग की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। लिंग जियो की शक्ति भी बेहद भयानक है। ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से परिणाम तय करने के लिए इस कदम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे को देखा और उनमें भयानक शक्ति उत्पन्न हो गई। मारना। अंततः दोनों ने एक ही समय पर हमला किया। सभी बुराइयों का विशाल द्वार 8 विशाल जानवरों द्वारा संघनित भयानक तलवार की रोशनी की ओर फट गया। दोनों सेनाएं हवा में भिड़ गईं। टक्कर के बाद पूरा वलय प्रकाश और छाया से ढक गया। लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे।
वे केवल रिंग की सुरक्षात्मक दीवार पर दरारें ही देख सके। ये स्पष्टतः इन दो लोगों की शक्ति से नष्ट हो गया। कई लोगों ने अपनी सच्ची ऊर्जा को सुरक्षात्मक दीवार से लीक होने वाली ऊर्जा का बेतहाशा प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगा जैसे कोई काला तूफान आ गया हो। कब का जब सब कुछ शांत हो गया तो लोग जल्दी से अंगूठी की ओर देखने लगे। रिंग पर दो आकृतियां खड़ी थीं। वे वहां निश्चल खड़े रहे, मानो उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। ये तूफान के बाद की शांति जैसा था, सब कुछ मृत था और सब कुछ शांत था। लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। कौन जीता? अंततः किसी ने चुप्पी तोड़ी और पूछा। मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। अभी जो हमला हुआ वह बहुत भयानक था। ये किसी तियानदान क्षेत्र के योद्धा और दांजी क्षेत्र के योद्धा के बीच की लड़ाई जैसा नहीं लग रहा था। ये दो सुईदान क्षेत्र के योद्धाओं के बीच द्वंद्वयुद्ध जैसा था। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नष्ट हो जाएंगे और मारे जाएंगे। अब भी इसके बारे में सोचते हुए मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। हवा पूरे रिंग में बह रही थी। दोनों लोगों के कपड़े धीरे से उड़ गए। प्लॉप! अचानक उनमें से एक जमीन पर गिर गया। पूरा शरीर टुकड़ों में बदल गया और हवा के साथ बह गया। उस पल हर किसी का दिल कांप उठा। उसके विचार तुरंत रुक गए। काले शैतान दांत! ब्लैक डेविल फैंग का शरीर हवा से बिखर गया और उसका शरीर भी नहीं बचा। अभी क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि ब्लैक डेविल फैंग पराजित हुआ। वह बुरी तरह पराजित हुआ। अंत में पूरा शरीर भी नहीं बचा। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा, अभी भी निश्चल। अचानक उसके हाथ में सभी बुराइयों का द्वार प्रकट हो गया। यह एक छोटे से दरवाजे के पत्ते में बदल गया। हाँ, इस तरह की चीजें पाप के पवित्र शहर की प्रतिभा को भी किसी और की कठपुतली में बदल सकती हैं। आज मैं स्वर्ग की ओर से भी कार्य कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं एक सरीसृप हूँ, लेकिन एक सरीसृप भी ड्रैगन बन सकता है और वह स्वर्ग की अवहेलना भी कर सकता है। बात बस इतनी है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते। लिंग जियो मुस्कुराया और सभी बुराई के द्वार को टुकड़ों में कुचल दिया। उसे इस तरह की चीज की जरूरत नहीं थी। गेट ऑफ ऑल एविल की शक्ति का उपयोग ट्रोल किंग की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आखिरकार ट्रोल राजा के पास केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर की युद्ध शक्ति ही थी। यद्यपि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल होगा। लिंग जियाओ नहीं चाहता था कि उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित हत्यारा अप्रभावी हो जाए। अमर रहे महान संत भगवान, अमर रहें। फाइटिंग सोल अलायंस की आवाज गूंजी। अनगिनत शिष्यों ने गर्जना की। लिंग जियाओ बहुत बढ़िया था। उनके महान संत भगवान बहुत अद्भुत थे। उसने कहा कि वह शिवजी, हे मोया और ची जियाओ को मार डालेगा। अब उसने उनमें से दो को मार डाला है। केवल ची जियाओ ही बचा है और उनका मानना है कि महान संत भगवान ये कर सकते हैं। यह आदमी, ची शियाओ ने अंततः आश्चर्य से भरी एक अनोखी मुद्रा दिखाई। उसकी अभिव्यक्ति कभी नहीं बदली थी। हमेशा इतना शांत, इतना उदासीन, मानो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके आश्चर्य या भय के लायक हो। लेकिन इस समय उसका चेहरा बदल गया। भले ही यह क्षणिक परिवर्तन था, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन ये बदल गया, इसका मतलब है कि लिंग जियो की ताकत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तुम अंततः मेरी गंभीरता के लायक हो। ची शियाओ ने शुरू से अंत तक किसी को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। भले ही लिंग जियो ने चियांग पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया हो, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उनका हमेशा यह मानना था कि जब तक आपकी ताकत काफी मजबूत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग अब आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप सफल हो जाएंगे, तब भी वे लोग आपको चाटने के लिए कुत्ते की तरह आपके पास आएंगे। उनका विचार सही है या नहीं, इस पर फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उनके आत्मविश्वास को संभवतः चुनौती मिलेगी। उनके विचार का अर्थ है कि यदि वह असफल हो गए तो उनकी हार हो जाएगी और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लिंग जियो, आपके पास आराम करने के लिए आधा घंटा है और फिर आप ची जियो से लड़ेंगे। क्या आप सहमत हैं? जानवरों के सरदार की आवाज ठंडी और जानलेवा थी। काले जादू का दांत लिंग जियो को मारने में असफल रहा और यहाँ तक कि लिंग जियो को कोई भी बड़ा नुकसान भी नहीं पहुंचा सका, जिससे वह बहुत उदास हो गया। लेकिन यह आखिरी मैच था और उन्होंने शब्द व्यर्थ नहीं गनवाए। यदि ची जियाओ भी लिंग जियाओ को नहीं हरा सकता था, तो वह केवल अंतिम उपाय का उपयोग कर सकता था। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस शुरू करो। लिंग जियाओ रिंग पर खड़ा रहा और नीचे नहीं आया। ब्लैक डेविल फैंग के साथ लड़ाई में बहुत ऊर्जा खर्च हुई,
लेकिन अब वह काफी अच्छा महसूस कर रहा है। वह दिखावा नहीं कर रहा है, वह तो बस इस लड़ाई की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। इस तरह जीतना आसान हो जाएगा। जहां तक उपभोग की गई वास्तविक ऊर्जा का प्रश्न है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। नष्ट हुई शारीरिक शक्ति को गोलियों के माध्यम से भी बहाल किया जा सकता है, जो कोई समस्या नहीं है। तो तुम मरना चाहते हो, लेकिन आधा घंटा रुको। ची जियाओ इतना चतुर है कि उसने लिंग जियाओ के विचारों को स्पष्ट रूप से देख लिया। हालांकि उन्होंने यह बात ऐसे कही जैसे वे बहुत उदार हों। ये व्यक्ति वास्तव में पहले से कहीं अधिक कठिन है। आधे घंटे में फिर लड़ाई होगी। जनरल यू बीस्ट ने आदेश दिया। लिंग जियाओ रिंग पर पैर मोड़कर बैठ गया। अगर वह यहाँ से नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग उनकी पीठ पीछे उन्हें निशाना बनाने की छोटी मोटी चालें नहीं चल पाएंगे। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। घटनास्थल पर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है। स्वर्णिम युद्ध का अंतिम पड़ाव, चैंपियनशिप के लिए लड़ाई। अंतिम लड़ाई में रेड सन एलायंस और वॉर सोल एलायंस ने शोरगुल मचा दिया। द्वंद्व शुरू होने से पहले ही उनके नाम चिल्लाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट के बाहर कोई प्रतिस्पर्धा होने वाली है। युद्ध आत्मा गठबंधन में अधिक लोग हैं, लेकिन च्यान गठबंधन में योद्धाओं की समग्र शक्ति अधिक है। ये वास्तव में पारस्परिक अस्वीकृति की स्थिति थी। ची जियाओ खड़ा हुआ और रिंग की ओर चला गया। चलते समय शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हुआ। युद्ध आत्मा गठबंधन के अधिकांश योद्धा वास्तव में दमित थे। आवाज बहुत कमजोर है। चिक्सियाओ, चिक्सियाओ। रेड सन एलायंस की आवाज और भी ऊंची हो गई। चिक्सियाओ जीतेगी, रेड सन एलायंस जीतेगा। हालांकि लिंग जियो ने ब्लैक डायमंड फैंग को हरा दिया, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक ची शियाओ हमेशा आसानी से जीत जाता है, चाहे उसका सामना किसी से भी हो। डार्क फैंग भी शामिल है। हर कोई जानता है कि वह कितना ताकतवर है। अन्यथा 9 वर्षों तक 10 पवित्र पुत्रों में प्रथम स्थान पर बने रहना असंभव होगा। चिक्सियाओ तो है, लेकिन लिंग जियाओ नहीं है। युवा मास्टर चिक्सियाओ 3000 पवित्र शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियाओ आपके लिए क्या मायने रखता है? जब वह मर जाएगा तो युद्ध आत्मा गठबंधन विघटित हो जाएगा। ऐसा ही होगा। रेड सन एलायंस के योद्धाओं की आवाजें सुनना कठिन होता जा रहा है। युद्ध आत्मा गठबंधन के योद्धा खंडन करना चाहते थे, लेकिन ची जियाओ की सच्चाई से भयभीत थे और बोलने में असमर्थ थे। स्वामी उन लोगों के साथ बहस करने में बहुत शर्मिंदा हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वॉर सोल एलायंस को दबा दिया गया। हालांकि अगले ही पल मंच पर लिंग जियो ने अपनी आंखें खोल दी। रेड सन एलायंस की भीड़ में 2 सुनहरी रोशनियां फेंकी गईं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे रेड सन एलायंस के लोगों की आत्मा में किसी चीज ने छेद कर दिया हो। मैं अब कुछ भी कहने से डर रहा था। ची जियाओ फाइटिंग सोल एलायंस को डरा सकता है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से चियांग एलायंस को भी डरा सकता है। वे दोनों ही स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र हैं और दोनों ही सर्वोच्च प्रतिभावान हैं। वे शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते थे, लेकिन ची शियाओ की अकारण हत्या के कारण उनके बीच बड़ा झगड़ा हो गया। आज इन दोनों लोगों को या तो मरना होगा या जीवित रहना होगा। ठीक है, ये तुम्हारे और मेरे बीच टकराव है। ची शियाओ मंच पर खड़ा हुआ और उसने उस आभा को हटा दिया जो अभी अभी सोल अलायंस की ओर बढ़ी थी। इससे सोल एलायंस के योद्धाओं को अधिक सहजता महसूस हुई। हाँ, यह आपके और मेरे बीच द्वंद्व है, लेकिन मैं, लिंग जियो, क्या मुझे आपकी बात सुननी होगी? अगले ही पल लिंग जियो ने न केवल अपनी सांस वापस ली, बल्कि अपनी सांस की गति बढ़ा दी। पफ, च्यान गठबंधन में कई निम्न योद्धाओं को खून की उल्टियां होने लगी और वे पीले पड़ गए। ये सिर्फ एक सबक है। भविष्य में आप जो भी बोलेंगे, सावधान रहेंगे। बोलने के बाद लिंग जियो ने अपनी सांस वापस ली और चीजियो को उदासीनता से देखा, जो 100 मीटर दूर था। आने वाले तूफान का स्वागत करने के लिए हर कोई इस दृश्य को देख रहा था। लिंग जियो चीजियो से नफरत करता था, तो चीजियो लिंग जियो से नफरत क्यों नहीं करता था? उसे लगा कि उसने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में कुछ हारे हुए लोगों को मार दिया है, लेकिन लिंग जियो ने उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी थी। आजकल पूरे 3000 पवित्र शहर में, हालांकि कई लोग इसे कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, वे अपने दिल में उसे नीची नज़र से देखते हैं। परेशान क्यों होना? ची शियाओ ने अचानक कहा, क्या कुछ बकवास के लिए ऐसा करना उचित है? आपने अपनी वर्तमान स्थिति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मैं फाइटिंग सोल एलायंस के सभी कूड़ा करकट को मार डालूंगा।
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे नाराज कर दिया। आपकी नज़र में शायद वे केवल कूड़ा हैं जिनका उल्लेख करना उचित नहीं है। मेरी नज़र में वे साथी और मित्र हैं। मुझे मारने के बारे में क्या तुम्हें इतना यकीन है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। साथी, मित्र, यदि आप कचरे के साथ रहेंगे तो अंततः आप भी कचरा ही बन जाएंगे। ची शियाओ ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे तुम्हें निराशा होती है। भले ही 10,000 में एक मौका हो, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह मुझे मार भी नहीं सकता। धर्मगुरु, पशु नियंत्रण सेनापति और मेरे पिता पवित्र गुरु च्यान सभी मेरी सहायता करेंगे। और आप, हालांकि आपके 3 समर्थक शक्तिशाली हैं, लेकिन वे दिव्य शरीर के दायरे में नहीं हैं। मेरे पक्ष में 3 लोगों का सामना करते हुए कोई मौका नहीं है। ये शब्द कहने के बाद चीजियो ने लिंगजियो की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि लिंगजियो के चेहरे पर गुस्सा दिखेगा। निराशा देखें, दुर्भाग्यवश वह निराश हो गया। लिंगजियाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी, यहाँ तक कि थोड़ी अधिक व्यंग्यात्मक और मजाकिया भी। यदि ये आपके अंतिम शब्द हैं तो वहीं से शुरू करें। लिंगजियाओ मुस्कुराया। हा 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 हा, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, तुम सचमुच लोगों को गुस्सा दिला देते हो। ची जियाओ सचमुच क्रोधित था। लिंगजियाओ की शांति उसके लिए असहनीय थी। उसने पाया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था तथा उसके सभी पिछले विजय विधि असफल हो चुके थे। लेकिन उस स्थिति में लड़ाई को स्वयं बोलने दीजिए। धमाका। ची शियाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जब भयानक दहाड़ सुनाई दी तो ची शियाओ के पीछे एक लाल सूरज प्रकट हुआ। यह उनकी मार्शल भावना है। लाल रोशनी ने पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया को घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देवता आकाश से उतर आया हो। उस समय दर्शकों में से अनगिनत चीखें निकलीं, अनगिनत जयकारे। ची शियाओ न केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी है और उसकी मार्शल भावना और भी अधिक प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके ठंडे और क्रूर व्यक्तित्व के बावजूद उनके प्रशंसक हमेशा बने रहेंगे। हालांकि लिंगजियो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से नष्ट करना पसंद करता है। केवल ऐसा उत्तम व्यक्ति ही नष्ट करने योग्य है। उसने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और उसका शरीर जल्दी से वुजित्यांशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। उसके शरीर पर भयंकर शल्क उभर आए। ये सिर्फ कपड़ों से ढका हुआ था। काले मांस के पंखों की एक जोड़ी ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। ची जियाओ के विपरीत लिंगजियाओ का परिवर्तन अधिक शांत था। जो लोग इसे पसंद करते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है, और जो लोग इससे नफरत करते हैं वे भी इससे बहुत नफरत करेंगे। जैसे ही रूपांतरण पूरा हुआ, प्राचीन काल की एक भयावह आभा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया, जो चांद मार्शल आत्मा द्वारा जारी आभा से टकरा रही थी। एक ओर उजाड़ प्राचीन समय है और दूसरी ओर झुलसा देने वाली गर्मी है। दोनों आभाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। लिंगजियो को पता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी से पंगा लेना आसान नहीं था। वह टूटे हुए गोली क्षेत्र के पहले स्तर पर था और उसने चियांग पवित्र शहर के अनगिनत अद्वितीय कौशल का अभ्यास किया था। यदि इससे निपटना इतना आसान होता तो वह इतने वर्षों तक 10 पवित्र पुत्रों के प्रमुख के पद पर नहीं रह पाते। हालांकि उसे डरने की कोई बात नहीं थी। अब जबकि उसकी साधना स्वर्गीय गोली क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है, उसके पास टूटी गोली क्षेत्र के विरुद्ध लड़ने की क्षमता भी है। आखिरकार ब्रह्मांड के 3 घातक हथियार हैं, प्रकाश मुट्ठी, शून्य तोड़ने वाली उंगली और तानाशाह मार्शल आत्मा। उन्होंने इस स्वर्णिम युद्ध में उनका उपयोग नहीं किया है। जब दोनों शक्तियां चरम सीमा तक संघनित हो जाती हैं, यह उसी तरह विस्फोटित हुआ जैसे मंगल ग्रह पृथ्वी से टकराया हो। दर्शकों में से किसी ने भी चिल्लाया या शोर नहीं मचाया तथा सभी का ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। हालांकि पिछली कुछ लड़ाइयां भी बहुत रोमांचक थीं, लेकिन आखिरकार यह आखिरी लड़ाई है। ये 2 सबसे उत्कृष्ट लोगों के बीच की लड़ाई है। ये और भी अधिक रोमांचक होगा। धमाका। अंततः ची शियाओ ने अपनी अत्यंत डरावनी आभा छोड़ी। दोनों ने बकवास करना बंद कर दिया और अपनी ताकत से सब कुछ तय करने के लिए तैयार हो गए। ची जियाओ से भयानक लाल सूर्य आभा निकली और अगले ही पल ची जियाओ आगे बढ़ गया। एक पल में वह लिंगजियो के पास पहुंचा। पूरा शरीर लाल रोशनी में लिपटा हुआ था, बिल्कुल लाल सूरज की तरह। वह शक्ति भी गर्म और विनाशकारी आभा से भरी हुई थी। बड़ा लाल सूर्य मुट्ठी। एक दहाड़ के साथ ची जियाओ दोनों मुट्ठियों के साथ बाहर निकला और उसकी मुट्ठियों की छाया पूरे आकाश में उड़ गई। ये पूरे रिंग में फैल गया और सभी ने लिंगजियो की ओर विस्फोट किया।
लिंग जियो वहीं खड़ा होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को उदासीनता से देख रहा था। उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया, वह मुक्केबाजी में भी मजबूत थे। प्रतिद्वंद्वी की चाल स्पष्ट रूप से सिर्फ एक परीक्षण थी और उसे मच्छर को मारने के लिए तोप का उपयोग करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। लिंग जियो के बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि वह जानता था कि कब कौन सी चाल का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि सबसे शक्तिशाली कदम आवश्यक रूप से उपयोगी ही होता है। ईश्वर की मुट्ठी, मार डालो। बड़े लाल सूर्य मुट्ठी का सामना करते हुए लिंग जियाओ ने भगवान की मुट्ठी भी उड़ा दी। श्वेत प्रकाश फूट पड़ा और शून्य से एक बड़ी मुट्ठी निकली। ये ची जियाओ की ओर फटा। वंचित, ची जियाओ ने उपहास किया और एक भयानक इच्छा शक्ति पनप उठी। ये लाल सूर्य मार्शल आत्मा की वंचना इच्छा है। यह विरोधी को शक्ति से वंचित कर सकता है तथा विरोधी को इच्छा शक्ति से वंचित कर सकता है। यह ऐसा है जैसे लाल सूर्य अनगिनत ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। भगवान की मुट्ठी की शक्ति वास्तव में तेजी से कमजोर हो गई थी। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति उदासीन रही और उसके हाथों की हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली। हिंसक ईश्वर की मुट्ठी लगातार फूट रही थी। इससे पहले कि मुट्ठी करीब आती, भारी दबाव पहले ही आ चुका था। विनाश। महान लाल सूर्य मुट्ठी ने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार किया। भगवान की मुट्ठी तुरंत टूट गई। मूल रूप से दोनों मार्शल आर्ट समान रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ची जियाओ की इच्छा शक्ति का अभाव बहुत भयानक था। ईश्वर की मुट्ठी की शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। यही कारण है कि यह एक बटन दबाते ही ढह गया। हालांकि भगवान की मुट्ठी टूट गई, लिंग जियाओ की मुट्ठी नहीं टूटी। इस समय वह पहले ही ची जियाओ के पास पहुंच चुका था। सफेद रोशनी अभी भी उसकी मुट्ठी के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह लाल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और प्रतिकर्षण को नष्ट कर देगा। ची जियाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। यह अफवाह थी कि लिंग जियाओ का शरीर बेहद मजबूत था। आज उसे देखकर ये सच साबित हुआ। भले ही वह तलवार का उपयोग न करे तथा उससे लड़ने के लिए केवल अपने शरीर और साधना पर निर्भर रहे, तो भी दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सचमुच काफी कठिन था। मुख्य बात यह है कि उसे लिंग जियाओ की लंबी तलवार से सावधान रहना होगा जो किसी भी समय बाहर आ सकती है। लिंग जियाओ की तलवारबाजी न केवल बहुत तेज है, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी है। इससे बचाव करना असंभव है, लेकिन फिर भी ची जियाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। साधना के मामले में वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली है। स्थिति के मामले में वह लिंग जियो से अधिक महान है। मार्शल आर्ट के मामले में उनका मानना है कि वह लिंग जियो से भी अधिक शक्तिशाली हैं। ची यांग की इच्छा फिर से फूट पड़ी और पागल गुरुत्वाकर्षण ने लिंग जियो को एक छोटी सी जगह में खींच लिया। लाल ज्वाला तूफान मुट्ठी, एक और भी अधिक भयावह मुट्ठी जैसी छाया उभरी। लिंग जियो की ओर विस्फोट। एक गर्म सांस फूटी। मुझे वंचित करो, वंचित करो। दहाड़ते हुए ची जियाओ ने न केवल अपना असली सार प्रकट किया, बल्कि पागलपन की हद तक अभाव की इच्छा भी प्रकट की। लिंग जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ब्रह्मांड के किसी ब्लैक होल में फंस गया हो। उसका शरीर नियंत्रण से बाहर लग रहा था। अंतहीन ईश्वर और दानव मुट्ठी। लिंग जियो ने दहाड़ लगाए और एक पागल मुट्ठी छाया का प्रदर्शन भी किया। मुट्ठी की छाया को नष्ट करें जिस पर ची जियो ने एक एक करके हमला किया। हालांकि जब उसने महसूस किया कि दबाव थोड़ा कम हो गया है, तो उसने ची जियाओ का अगला हमला फिर से आते देखा। यह अभी भी महान लाल सूर्य मुट्ठी थी, लेकिन शक्ति और भी अधिक प्रबल थी। भाड़ में जाओ। ची जियाओ दहाड़ा और पूरी दुनिया कांप उठी। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और लंबी तलवार अंततः म्यान से बाहर आ गई। चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी और लिंग जियो तलवार की ऊर्जा से घिर गया। महान लाल सूर्य मुट्ठी की छायाएं एक के बाद एक बिखर गईं। एस्केप लाइट। अगले ही पल लिंग जियाओ प्रकाश की धारा में बदल गया। तुरंत ची जियाओ के पास प्रकट हुआ। दोनों शरीर लड़खड़ा गए और अपनी स्थिति बदलने लगे। स्थिर खड़े रहने के बाद ची जियाओ ने अपने गाल को छुआ। एक हल्का खून का धब्बा दिखाई दिया और उसके हाथ में एक चिथड़े का टुकड़ा था। पता चला कि लिंग जियाओ के कपड़े भी उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिए थे। लिंग जियो को देखते हुए ची जियो की आंखें अधिक उत्साहित और अधिक पागल हो गईं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको वास्तव में भाग्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप ब्लैक डेमन फैन को हराने में सफल रहे। अब मुझे समझ में आया। मुझे डर है कि टूटी गोली के दायरे में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। दुर्भाग्य से मैं टूटी गोली के दायरे में हूँ,
लाल सूर्य मार्शल स्पिरिट के तहत आपके पास कोई मौका नहीं है। ची जियाओ डींग नहीं मार रहा है। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, एक प्राचीन और जंगली आभा अचानक से प्रकट हुई। लाल सूर्य वास्तव में बदल गया और बड़ा हो गया। हालांकि गर्मी बहुत कम थी, लेकिन इसने एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल पैदा किया। आसपास के सभी तत्व ची जियाओ की पीठ की ओर पागलों की तरह आकर्षित थे। एक विशाल खगोलीय पिंड का गठन किया। लोग चिल्ला उठे। इतने मजबूत और अजीब दृश्य ने लोगों को अभूतपूर्व दबाव महसूस कराया। धमाका! एक पल में और भी अजीब दृश्य सामने आया। रेड सन का एक राउंड 10 राउंड में बदल गया। उसी समय ये ची जियाओ के पीछे खिल गया। क्या लिंग जियाओ इतनी शक्तिशाली ताकत से मुकाबला कर सकता है? रेड सन के 10 राउंड का सामना करते हुए लिंग जियो घबराया नहीं। उन्होंने एक बार फिर 12 पशु देव तकनीक के 8वें स्तर का प्रदर्शन किया। 8 स्तरीय विशालकाय जानवर हवा को चीरता हुआ बाहर आया। लिंग जियो 10 लाल सूर्यों को नष्ट करने के लिए 12 जानवर देवताओं के विशाल जानवरों का उपयोग करना चाहता था। पागल विशालकाय जानवर आकाश में उड़ गए और भयानक शक्ति पागलपन से मुक्त हो गई। आकाश और पृथ्वी तलवार की रोशनी में लिपटे हुए थे। क्या ये वही चाल है जिसका इस्तेमाल लिंग जियो ने ब्लैक डेमन फैंग को मारने से पहले किया था और अब इसका इस्तेमाल ची जियो के खिलाफ किया जाएगा? ची जियाओ ब्लैक डेमन फैंग नहीं है। इससे निपटना इतना आसान नहीं है। ये सही है, हालांकि उसकी चाल शक्तिशाली है, लेकिन ची जियाओ की 10 दिन की मुहर को नष्ट करना बिल्कुल असंभव है। लोगों ने जो कहा वह मूलतः सही था, और लिंग जियो भी बहुत स्पष्ट था कि वह केवल 12 जानवर भगवान तकनीक के साथ ची जियो के 10 लाल सूर्यों को कभी नहीं तोड़ सकता था। हालांकि उसे समय चाहिए था। हम इससे बचना चाहते हो? इच्छाधारी सोच। ची जियो ने आखिरकार अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। वह लिंग जियो को इस तरह से कैसे भागने दे सकता था? उसे लिंग जियाओ को पूरी तरह से मारना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, 10 लाल सूरज 10 पागल रोशनियों में बदल गए और लिंग जियो की ओर बढ़ गए। 12 जानवर भगवान तकनीक विस्फोट। लिंग जियो के मुंह से एक धीमी आवाज निकली और 8 विशाल जानवर उन्मत्त होकर एक बिंदु पर सिमट गए। हिंसक शक्ति तीव्र रूप से संकुचित हो गई थी और शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ये शक्ति भयावह और अविश्वसनीय थी। लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस चाल की शक्ति पहले ब्लैक डेमन फैंग का सामना करने की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। जब लिंग जियो ने ब्लैक डेमन फैंग से निपटा, तो उसने केवल स्वर्गीय तियानदान क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया। स्वाभाविक रूप से शक्ति इतनी प्रबल नहीं थी। इस कदम की ताकत अब पहले से 100 गुना अधिक मजबूत है। ये सच है। सब कुछ नष्ट करने की शक्ति मध्य हवा से जारी की गई थी और लोगों ने केवल 8 विशाल जानवरों को मध्य हवा में बेतहाशा विस्फोट करते देखा। शक्ति का अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई। बूम! जब लाल सूरज के 10 चक्कर उतरे, 12 पशु देवआग की शक्ति भी पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई। लोगों ने केवल शक्ति को बाहर की ओर फूटते देखा। अखाड़े की सुरक्षा दीवार एक ध्वनि से टूट गई। लिंग जियो का शरीर विनाश की शक्ति से पूरी तरह नष्ट हो गया था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। इस अवधि के दौरान दोनों पक्षों द्वारा जारी की गई शक्ति ने अभी लिंग जियो और ब्लैक डेमन फैंग के बीच की लड़ाई को पार कर लिया है। भले ही ब्लैक डेमन फैंग अभी भी जीवित है, मुझे डर है कि वह स्तब्ध हो जाएगा। इस लिंग जियो की ताकत वास्तव में उससे कहीं अधिक मजबूत है। उससे निपटने में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। बहुत शक्तिशाली लिंग जियाओ। तो क्या हुआ अगर वह शक्तिशाली है? मुझे डर है कि वह इस बार भी निराशाजनक है।